निर्मल जी, राजस्थान के दो ताकतवर समाज को लड़ा करके बिल्ली की तरह कोई और रोटी खा गया। जिस पार्टी से आप लड़ने आए हैं उसी पार्टी की तरफ बात कर रहा हूं मैं। अब आप भी उसी समाज से हैं और रविंद्र भारती जिन्होंने भी जो है, क्या लग रहा है आप कुछ राजस्थान में पलटेंगे, आप लोग कुछ करेंगे? हम अभी देश की राजधानी में खड़े हैं तो दिल्ली की बात करें। जब राजस्थान की बात आएगी तो आप राजस्थान में आना, वहाँ की बात सर परिवर्तन तो आपके द्वारा ही आएगा। परिवर्तन तो आपके उधर से आएगा। दोनों का शकल भी बढ़िया लगता है, दोनों मिलकर कुछ करेंगे क्या, उखाड़ेंगे क्या कुछ यहाँ पर? यहाँ प्रत्येक युवा उखाड़ने के लिए तैयार है। जो बिल्ली राजस्थान में रोटी खा गई, दो शेरों को लड़ा के, उस पर क्या कहना है आप लोगों को? आप आज अपन खड़े हैं, जो मैदान है वो जनता के आंदोलन की बात करने के लिए ये मैदान उसी है। की बात कर रहा हूँ। दोनों एक साथ यहाँ क्यों नहीं आ जाते? आप जो यहाँ है हाँ। उनकी बात नहीं करोगे, जो यहाँ नहीं है उनकी बात करोगे। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं तो आप जो अच्छी बात, देर नहीं हो गया जो बात आपको अच्छी करनी चाहिए वो आप कर नहीं रहे हैं। हाँ। जो बात अच्छी नहीं है वो आप करोगे। तो देश के कोने कोने में प्रदर्शन चल रहा है, आप लोगों की आत्मा में प्रदर्शन चल रहा है कि किस तरीके से वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये कब तक उन लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा? अब लोगों की लिमिट खत्म हो चुकी है, लोग प्रताड़ित हो चुके हैं कि इससे ज्यादा हमारे बस की बात नहीं है। इससे तो अच्छा होगा कि हमारे प्राण ही हमारे से। निर्मल जी, आप जो है, आपके कई वीडियो वायरल हुए हैं जो प्रशासनिक अधिकारियों से बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं आप, तो क्या लग रहा है कि आपके जैसे युवाओं की शुरुआत से यहाँ कमी रह गई जो है? देखिए, यहाँ के युवाओं के हौसले हमारे से कम मजबूत नहीं है। यहाँ का प्रत्येक युवाओं ने किस तरीके से लोकतंत्र में इतनी लाठियां खाने के बाद भी चुपचाप सड़क पे बैठे हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र की गरिमा को मजबूत रखना है। जितनी इनकी लिमिट्स थी ये पूरी ताकत से लड़े और आगे भी लड़ रहे हैं। आप देखिए, राजस्थान के दो ताकतवर समाज को लड़ा करके बिल्ली की तरह कोई और रोटी खा गया। जिस पार्टी से आप लड़ने आए हैं उसी पार्टी की तरफ बात कर रहा हूं मैं। अब आप भी उसी समाज से हैं और रविंद्र भारती जिन्होंने भी जो है, क्या लग रहा है आप कुछ राजस्थान में पलटेंगे, आप लोग कुछ करेंगे? हम अभी देश की राजधानी में खड़े हैं तो दिल्ली की बात करें। जब राजस्थान की बात आएगी तो आप राजस्थान में आना, वहाँ की बात सर परिवर्तन तो आपके द्वारा ही आएगा। परिवर्तन तो आपके उधर से आएगा। दोनों का शकल भी बढ़िया लगता है, दोनों मिलकर कुछ करेंगे क्या, उखाड़ेंगे क्या कुछ यहाँ पर? यहाँ प्रत्येक युवा उखाड़ने के लिए तैयार है। यहाँ प्रत्येक जो युवा है वो नेतृत्व की भागीदारी में है, नेतृत्व की जिम्मेदारी से वाकिफ है और हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है। यहाँ देश की बड़ी बड़ी जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटियां हैं उसमें पढ़ने वाला युवा इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। इस सड़क पे घूम रहा हर व्यक्ति जो बिल्ली राजस्थान में रोटी खा गई, दो शेरों को लड़ा के, उस पर क्या कहना है आप लोगों को? आप आज अपन खड़े हैं, जो मैदान है वो जनता के आंदोलन की बात करने के लिए ये मैदान है। की बात कर रहा हूँ। दोनों एक साथ यहाँ क्यों नहीं आ जाते? आप जो यहाँ है हाँ। उनकी बात नहीं करोगे, जो यहाँ नहीं है उनकी बात करोगे। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो आप जो अच्छी बात, देर नहीं हो गया जो बात आपको अच्छी करनी चाहिए वो आप कर नहीं रहे हैं। हाँ। जो बात अच्छी नहीं है वो आप करोगे। तो उस अच्छी नहीं के लिए कोई और आदमी ढूंढो, मैं उसके लिए उपयुक्त नहीं हूँ कि बुराइयों को लड़ता हो। लड़ रहा हूँ, सड़क पे खड़ा हूँ आपके बीच में और आप इस लड़ाई को गलत दिशा में ले जाना चाहते हो तो मैं सक्षम नहीं। राहुल जी को अरेस्ट कर लिया गया, प्रियंका जी को अरेस्ट कर लिया गया, आप लोग कैसे मतलब लड़ाई क्या करेंगे? पूरा देश देख रहा है। राहुल जी भी युवा साथियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आम जवान किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं और यहाँ घूमने वाला प्रत्येक युवा साथी आम जवान और किसान। वांगचुक जी का तुड़वा दिया गया अनशन, देख रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे? वांगचुक जी ने हमारे लिए इतनी लड़ाई लड़ी, हम तो उसके भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि वांगचुक जी ने इतने दिन हमारी लड़ाई लड़ी। अब हम सब वांगचुक बनेंगे। सर, जिस तरीके से नीट पेपर है सरकार आता मतलब सोनम वांगचुक ने 3 डिमांड्स रखी है सरकार के सामने, उसके बाद ही तो उन्होंने आंसर तोड़ा है, हमने सरकार की तोड़ी है। आप एक बात बताइए, यहाँ जो घूम रहा युवा है प्रत्येक युवा पढ़ा लिखा है, नेतृत्व करने में सक्षम है। यहाँ घूमने वाला व्यक्ति किसी के भी अधीनस्थ नहीं है, ये किसी भी व्यक्ति विशेष का आंदोलन नहीं है। आप लोग सहमत है इस बात से? ये युवाओं का आंदोलन है, सहमत है इस बात से? तो युवा इतनी लाठी खाने के बाद प्रत्येक युवा अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये प्रत्येक युवा कब संतुष्ट होगा? जब इनकी मूल मांग पूरी की जाए। ये इतनी ताकत से देश के अंदर आज आंदोलन चल रहा है। जो ये युवाओं के खून में क्रांति आई है वो क्यों आई है? कि एक अति हो गई अत्याचार की। आपके पार्टी कार्यालय पर हमला हुआ है बिहार में, देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ पे उसके लिए कोर्ट है, कानून के तहत लड़ेंगे। हम लोकतंत्र की गरिमा को मजबूत रखते हैं, न्यायपालिका में भरोसा रखते हैं। तो जो व्यक्ति न्यायपालिका में भरोसा रखता है वो व्यक्ति कभी भी व्यक्तिगत पार्टी बनकर अपराधी के बराबर में खड़ा होकर अपराधी और गुंडा नहीं बनेगा। हम लोग गुंडा ही नहीं कर सकते। जैसे प्रदेश में जिस तरह आप छात्रों के समर्थन में निकले हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है, वहाँ पे क्या लग रहा है कांग्रेस अब एक बड़ा डिसीजन लेने वाली है पूरे देश में? कांग्रेस तो सड़क पे लड़ाई लड़ रही है।
पहले दिन से सड़क से चुनावी लड़ाई की बात कर रहा हूँ सर। आप यहाँ चुनाव की बात क्यों कर रहे हैं? यहाँ कोई वोट थोड़ी हो रहे हैं, ये कोई चुनावी मैदान नहीं है महोदय। ये बात युवाओं के हौसलों को मजबूत करने का एक मैदान है। ये जो सड़क है ये संघर्ष की क्रांति का प्रतीक है। यहाँ हम सब लोग खड़े होके इन युवाओं के हक अधिकार की बात करेंगे, बिना गैर राजनीतिक बात यहाँ करेंगे तो उस बात का कतई ज्यादा चलिए अस्तित्व अंतिम है। सवाल, जो गोली चलाई गई है जहानाबाद में, बहुत फायरिंग हुई है, क्या कहना है, क्या संदेश देंगे ऑफिसर्स को? ऑफिसर्स को मैं यही कहूँगा, आप संविधान के तहत ऑफिसर्स हैं, आपकी वर्दी आपको जो मिली है संविधान की गरिमा से आपको मिली है, और यदि उस संविधान की गरिमा को आप तोड़ेंगे तो आप में और एक आतंकवादी में कोई कसर नहीं कर जांच सकते। कमेटी बैठाएंगे उनपे, सत्ता में आएंगे आपको? जब सत्ता में आएंगे तो जो ये अत्याचार और अन्याय करने की भूमिका में जो लोग हैं 1 से लेकर 100 तक सब लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर